ज़ाहिर आपने जो पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, शराइत की खिलाफ वर्जी कहा है। ईद के बाद, ईद से पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि करीब ज़रूर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI। मौलाना ने भी इस बात का इजहार किया था, मगर ये राब्तों से क्या फासले आ गए हैं? क्योंकि ईद के बाद तो एक बाकायदा तहरीक इंसाफ इस उम्मीद का इजहार कर रही थी कि जॉइंट अपोजिशन प्लेटफॉर्म से हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। आज एक और डेवलपमेंट है। डॉक्टर हमायूं, मैं नाम बता देता हूँ, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने मुझसे रब्ता किया था और मेरी इस बात के हवाले से मेरी बातचीत हुई थी उनसे, और उन्होंने ऐसे किसी रब्ते की जो है तस्दीक नहीं की, रादर उन्होंने तरदीद की, जो मैं समझ पाया उनकी बात को। तो हमारा वैसे इजलास है 19 और 20 को लाहौर में, जनरल काउंसिल सेशन है। ये सारा मामला हमने वहाँ पे रखना है। तो ये बात जब सवाती साहब के मुंह से आई और गंडापुर की मुलाकात हुई और फिर वो डॉक्टर्स की मुलाकात का जो मामला निकला, तो उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे भी, हैं भी, मगर आज हमायूं मोहम्मद साहब ने जो है ये बात मुझसे की है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अब यकीनन अगर पार्टी ऑफिशियली तौर पे इसकी तस्दीक या तरदीद कर देगी तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे या पीछे हट सकेंगे। सब यानी जो आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने मुझे खुद मैंडेट दिया कि जाके मुज़ाकरात करो, मुझे तुम पर भरोसा है। और डॉक्टर हुमायूं अहमद आपसे कह रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, आज़म सवाती साहब को कोई मैंडेट नहीं है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे थे कि ऐसे वो राब्तों की जो है ना, वो जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी टेलीफोनिक बात हुई है ये आज नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो वो उन्होंने किसी प्रोग्राम में जाना था और मेरे किसी स्टेटमेंट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मैंने उनको कहा कि यकीनन मैंने ये कहा है और हम आपसे ये क्लैरिटी चाहेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, जो मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक वो इन राब्तों की तरदीद कर रहे हैं। सब तो क्या JUI को इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे अगर आज़म सवाती साहब आगे बढ़ते हैं? तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ाहिर मुश्किलात का शिकार है। अगर अमेरिका से एक वफ़द आया, तहरीक इंसाफ का हामी, उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, तहरीक इंसाफ ने इस हद तक तो कहा कि उनकी अपने तय कोशिश है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आज़म सवाती साहब कह रहे हैं मुझे इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है। आपको कोई एतराज़ होगा अगर आज़म सवाती साहब या कोई ब्रेक थ्रू करता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज़रा मुश्किलात कम होती हैं तहरीक इंसाफ की? वो अकेले जो मर्ज़ी करें, इस बात पे हमको कोई एतराज़ नहीं हो सकता, या हम बाद में अगर एतराज़ करेंगे तो वो अलग से कोई सियासी एतराज़ होगा। मगर अगर इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जो है ना वो ख्वाहिश भी हो और उसके बाद कोई इस तरह से करे, तो फिर यकीनन हमें एतराज़ है इस बात पे। हम जो भी करेंगे, अगर हुकूमत से भी इवन बात करना हो तो वो इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म करे, जो भी उसका जो नज़म बनेगा, जो उसका ढांचा बनेगा वो करे, ना कि जो है ना वो कोई अमेरिका से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई दुबई से आया है, कोई किसी और शहर से या मुल्क से आया है, वो आके जो है वो अपने तौर पर वो बात करे और फिर बात अगर बढ़ गई तो फिर इत्तेहाद जो है ना उसका अल्लाह हाफिज़ है, और अगर नहीं बढ़ी तो फिर उसके बाद इत्तेहाद चलेगा। इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फॉर नाउ आपको इस बात पर एतमाद है कि अगर आज़म सवाती साहब कुछ भी कर रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मैंडेट लिया है, वो अपने तय कर रहे हैं। अगर अमेरिका से वफ्द आया उसने अपने तय किया। इस वक्त PTI की पॉलिसी ये नहीं है। गंडापुर साहब ने तो खुद ने कहा कि वो अपने तय कोशिश करेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब ने आज इनकार किया है, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने, मगर इसके बावजूद असर कैसर साहब से हम जनाब वो उनसे चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, उनकी तरफ से जो है ना एक वजाहत आ जाए कि या ऐसे राब्ते हैं या नहीं हैं। अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी, क्योंकि वो ऑफिशियली जो है ना वो नॉमिनेट हुए हैं उस तरफ से कि हमसे बातचीत करें, हम उनकी बात जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इसमें बेहतर उसमें माहौल में आ जाएगी कि आया अगर राब्ते हैं तो भी हमें पता चल जाए, हमें उनकी आपस के राब्तों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सियासी बातें अपने तौर पे चलती रहेंगी। मगर फिर इत्तेहाद की बात शायद जो है ना वो हम 2 कदम पीछे हो जाएं। मगर अगर उन्होंने बढ़ना है तो फिर हमारे साथ जो है ना वो जो बात एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग पे कायम रहना होगा। और एज ऑफ नाउ फिर ये कहा जा सकता है कि JUI का और PTI का इत्तेहाद बनने की राह अभी तक हमवार हो सकती है, उस तरफ मामला जा सकते हैं, एक जॉइंट अपोजिशन प्लेटफॉर्म से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 19 और 20 के साथ ये मशरूत है जो हमारा जनरल काउंसिल सेशन है। अगर पार्टी इजाज़त देगी तो ये मुमकिन है, और अगर पार्टी इजाज़त नहीं देगी
उसका एक दस्तूरी अदारा है हमारी पार्टी का, अगर वो इजाज़त नहीं देगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मौलाना अपने तौर पे जो है ये तय नहीं कर सकते, उनको इजाज़त रिक्वायर्ड होगी पार्टी के दस्तूरी अदारे से, और अगर पार्टी ने इजाज़त दी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इवन इन सारे सरकमस्टांसेस जिस पे मैं एतराज़ कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं, मगर इसके बावजूद पीछे भी हट सकते हैं। जो भी करेगा फैसला अदारा करेगा। बट एज ऑफ नाउ तो इत्तेहाद बना नहीं है, आप लोगों ने अपना फैसला किया नहीं है, तो अभी अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है या फिर कोई राब्ता हो जाता है सवाती साहब के थ्रू या किसी के भी थ्रू या पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी, तो उस पर फिर JUI को क्यों एतराज़ है? उसका फैसला हो जाता है तो फिर हम उसके बाद जो है ना वो पार्ट उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह ये है कि कोई फैसला उनके दो के दरमियान अगर हो जाता है तो वो हम पे भी बाइंडिंग नहीं होगा, बाकी किसी पे भी बाइंडिंग नहीं होगा। फिर इत्तेहाद किस चीज़ का? फिर हम जो है वो उनके साथ नहीं होंगे। वो अलग एक सियासी पार्टी है, हम एक अलग सियासी पार्टी है। वो अपने तौर पर सियासत करें, हम अपने तौर पर सियासत करेंगे।